हाय एवरीवन, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एड्स एंड कैंसर पढ़ेंगे। ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। ये कब फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था? 1981 में। 1981 में कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कौन से वायरस से हुआ था? HIV वायरस से हुआ था। ठीक है। ये कौन से ग्रुप के वायरसेस में आता है? रेट्रो वायरसेस में आता है। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। रेट्रोवायरसेस विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग दी RNA जीनोम। कौन से जीनोम का होता है ये लोग? RNA जीनोम। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स बाय HIV एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है ये पढ़ते हैं अभी हम लोग। बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपने जो एक पर्सन है जिसको ऑलरेडी एड्स है, अगर उसके साथ आपने सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है। ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। लिख देती हूँ मैं, सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पार्टनर। सेकेंड, स्टेराइल नीडल से हो जाएगा। स्टेराइल नीडल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, बाय ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड blood and blood products। और किससे आ सकता है? अगर कोई ड्रग्स लेता है और वो ड्रग्स इंट्रावेनसली लेता है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू लेता है, तो अभी वो लोग एक ग्रुप पे बैठे हैं, सेम ही इंजेक्शन, मोस्टली वो लोग सेम ही इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो अगर किसी भी जन को अगर एड्स हुआ तो आपने वो निडल यूज़ किया है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। बाय ड्रग अब्यूजर्स लिख देती हूँ मैं। और नेक्स्ट, किसी इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में आ गया, बाय इन्फेक्टेड मदर। ठीक है, इतना समझ में आया? वापस से पढ़ लेते हैं। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस से आता है? HIV वायरस। ये कौन से ग्रुप ऑफ वायरस में होता है? रेट्रो वायरस ग्रुप में होता है। RNA जीनोम को जाके ये लोग एनवेलप कर जाते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? कैसे ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में? बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, बाय शेयरिंग ऑफ निडल, बाय इन्फेक्टेड मदर टू दी चाइल्ड, एंड बाय ड्रग, मतलब इंट्रावेनसली ड्रग लेते हो आप तो। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर एंटरिंग द पर्सन बॉडी, ये HIV वायरस जब इंसान की बॉडी में घुस गया तो वो क्या करेगा? वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA। ये वहाँ पे जाता है जहाँ पे RNA जीनोम वायरस का रेप्लिकेट करता है टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब डुप्लीकेट करता है। ठीक है। दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल DNA। अब ये वायरल DNA होस्ट के, जो इंसान है उसके सेल के DNA में चला जाएगा एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, और इन्फेक्टेड सेल में वायरस के पार्टिकल प्रोड्यूस कर जाएगा। मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। मैक्रोफेजेस कंटिन्यू करेंगे प्रोड्यूस करना वायरस एंड इन द वे एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री, और फिर वो अपनी एक HIV फैक्ट्री बना लेंगे। साइमल्टेनियसली जो HIV है वो कहाँ एंटर कर जाती है? हेल्पर T लिम्फोसाइट में। कहाँ पे एंटर कर जाएगी? हेल्पर T लिम्फोसाइट में। वहाँ पे रेप्लिकेट करेगी और प्रोड्यूस करेगी प्रोजेनी वायरस, अपने जैसे ही वायरस को। अब ये प्रोजेनी वायरस रिलीज कर जाएगी ब्लड में और अटैक करेगी दूसरे हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को। ठीक है। अभी सारे हेल्पर T लिम्फोसाइट्स अटैक हो रहे हैं, सब लोग पे ये वायरस अटैक कर रही है, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ
हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट की नंबर डिक्रीज हो जाएगी, जिससे इंसान की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, किसी इंसान को अगर एड्स हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपको, बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ helper T lymphocyte, the person starts suffering from disease या infections that could have been overcome. अगर एक इंसान HIV इन्फेक्टेड इंसान है तो वो ऐसी इन्फेक्शंस भी अपने अंदर आ जाएगी उसके अंदर जिसको वो पहले ओवरकम कर सकता था। एक हेल्दी पर्सन उस डिजीज़ उस वायरसेस को ओवरकम कर लेता है, बट एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई होती है। कौन से वायरसेस हैं, माइकोबैक्टीरियम वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स लाइक टैक्सोप्लाज्म या टॉक्सोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हो आपको एड्स हो गया है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिसा। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ठीक है, आता है, I mean PYQ है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स पढ़ लेते हैं। एज एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योर नहीं है, एड्स हो गया तो आप मतलब मेडिकेशन पे हो, ठीक है, बट इसका कोई क्योर नहीं है, आपका एड्स ठीक नहीं हो सकता है। Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection in the blood transfusion patient, newborns from mother etc. may take place due to the poor monitoring. अब अगर एड्स किसी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया या माँ से बच्चे में हो गया तो ये पुअर मॉनिटरिंग के वजह से हो रहा है, क्योंकि अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे आप गए हो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने, वो चेक करके करे, ठीक है। तो ये सब क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। In our country, the National AIDS Control Organization, that is NACO, NSCO, and other non-governmental organization NGOs are doing a lot to educate about AIDS. वो लोग AIDS के लिए educate करने में बहुत कुछ कर रहे हैं। WHO has started a number of programs to prevent spreading of HIV infection. WHO ने बहुत प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिससे लोगों को एडुकेट हो एड्स के बारे में, HIV इन्फेक्शन के बारे में। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स सेफ फ्रॉम HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringe in public and private hospitals and clinic. सिरिंज को हमेशा डिस्पोज करें एक बार यूज़ करने के बाद, ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग कॉइटस। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़ ना हो, ये सब ना फैले इन चीज़ों की वजह से। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम स्टेप्स टेकन। आप ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि प्रॉपर रेगुलर चेकअप हो, कॉन्डम यूज़ हो एंड सिरिंज को डिस्पोज करें आफ्टर वन यूज़, ठीक है, ड्रग अब्यूज़ कम हो। नेक्स्ट, infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then, the infection may spread to many more people. HIV/AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society. जो HIV और AIDS infected person है उन लोग को क्या चाहिए, सिंपैथी चाहिए और हेल्प चाहिए, रेदर देन उनको ऐसे हम लोग इग्नोर कर दे कि इसको HIV है, इससे बात नहीं करना, बात करने से ये सब चीज़ से HIV नहीं फैलती है, इट्स ओनली स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट, अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज इट इज़ अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद इन अ कलेक्टिव manner, the chances of widespread of the disease increases manifold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. ये disease को prevent करने के लिए सोसाइटी मेजर रोल प्ले करती है, मतलब डू सेफ सेक्स, कॉन्डम यूज़ करना चाहिए और नीडल्स, मतलब सोसाइटी कैसे आ गई कि अगर आप मेडिकल डॉक्टर के पास गए, आपको डॉक्टर ने अगर सुई दिया तो डॉक्टर शुड वो जो डॉक्टर ने जो दूसरे को सुई दी है तो वो सुई डॉक्टर को पहले डिस्पोज कर देना चाहिए उस इंसान को देने के बाद, एंड देन जब आपको सुई दे रहे हैं वो तो न्यू सुई निकाल के आपको इंजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ पे एड्स कंप्लीट हो गया, वापस से पढ़ लेते हैं फटाफट एड्स में क्या था। इन शॉर्ट, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कब फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था? 1981 में। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोवायरस, उस वायरस से फैलता है। कैसे फैलता है? बाय ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स हो गया, कॉइटस हो गया, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, स्टेराइल नीडल बाय इन्फेक्टेड मदर, ड्रग अब्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैसे एंटर करता है बॉडी में एंटर करने के बाद क्या करता है, किसको अटैक करता है? टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट की नंबर बहुत डिक्रीज हो गई तो अब क्या हो जाएगा? बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। अब इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है तो बॉडी कुछ डिजीज़ जिसको वो ओवरकम कर सकती थी उन डिजीज़ को भी ओवरकम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है? बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ठीक है, प्रिवेंशन पढ़ लिया। टेस्ट कौन सा था? एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट टेस्ट। एड्स कंप्लीट। नेक्स्ट आ गया कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेस्ट डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैंसर जो है बहुत ही फेटल डिजीज है जो कि मेजर कॉज है ऑफ डेथ पूरे ग्लोब में। मोर देन 1 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर, और बहुत लोग मरते भी हैं कैंसर से। ठीक है, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड इन कैंसर। हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारा जो बॉडी है उसमें सेल का ग्रोथ और सेल का डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ही अच्छे से एक मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। अब जिसको कैंसर हो गया उसके बॉडी के सेल्स जो है वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करेंगे, वो लोग ये जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो नहीं करेंगे। इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट, नॉर्मल सेल शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल सेल्स होता है वो लोग कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, बट कैंसर सेल्स नहीं करते ये प्रॉपर्टी शो। ठीक है, कॉजेज ट्यूमर। अब जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ही नहीं है तो बॉडी में वो जो सेल्स है वो ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बेनाइन एंड एक मैलिग्नेंट। जो बेनाइन ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता नहीं है और अच्छे से ट्रीट हो जाता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन में जाता जाएगा एंड देन वो एक प्रॉपर्टी शो करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, बेनाइन मैलिग्नेंट शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस। कॉजेज ऑफ कैंसर पढ़ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू transformation of normal cells into cancerous neoplastic cell may be induced by physical, chemical और biological agents। कैसे कैसे एजेंट से इंड्यूस हो सकता है? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। These agents are called carcinogens. Cancer causing agents are called carcinogens. Ionizing radiation like X-ray and gamma ray and non-ionizing radiation like UV ray causes DNA damage leading to neoplastic transformation. The chemical carcinogen present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. Lung cancer कैसे होता है? जो टोबैको है उसमें जो कार्सिनोजन केमिकल है वो एक इंसान ने अगर कंज्यूम किया है, बार बार टोबैको खा रहा है, स्मोक कर रहा है, देन उसको क्या हो जाएगा? लंग कैंसर। नेक्स्ट, कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजन। इनके पास एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजेंस। Furthermore, several genes called cellular oncogen or proto-oncogen have been identified in normal cell, which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of cell. Next, ठीक है, कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे कर सकता है? कोई बायोप्सी से कर सकता है। अ पीस ऑफ ससेप्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इन स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप बाय अ पैथोलॉजिस्ट। बायोप्सी में क्या होगा? जिस भी ऑर्गन में कैंसर हुआ है उस ऑर्गन की छोटी सी पीस को कट करेंगे एंड उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसको और भी कौन सा मेथड बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल
स्टडी। नेक्स्ट रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या क्या आ जाता है? एक्सरे, सिटी स्कैन एंड एमआरआई। एक्सरे, सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो सिटी स्कैन है उसमें क्या करता है? यूजेस एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये जो रेडियोग्राफी है वो किस में हेल्प करती है? टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जिसमें जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, सिटी स्कैन है, उसमें एक्सरे का यूज़ करते हैं और एक 3D इमेज जनरेट करते हैं टू डिटेक्ट इंटरनल ऑर्गन का कैंसर। ठीक है। एमआरआई में क्या करते हैं? यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करता है टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट सर्टन टाइप ऑफ कैंसर। कुछ कैंसर्स का डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज भी यूज़ करते हैं अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की क्या ट्रीटमेंट होती है? The common approach for treatment of cancer are surgery, radiation therapy and immunotherapy. Common approach क्या है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए? रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड सर्जरी। In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of normal tissue surrounding the tumor mass. रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं? ट्यूमर सेल्स को निकाल देते हैं नॉर्मल टिश्यूज़ का ध्यान रखते हुए। ठीक है। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल। कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी यूज़ करते हैं टू किल कैंसर सेल्स। सम ऑफ दिस आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर। कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एंड अनेमिया। बहुत ड्रग्स होते हैं, बहुत मेडिसिन होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें हेयर लॉस हो जाता है एंड अनेमिया हो जाता है, आरबीसीज का काउंट कम हो जाता है। ठीक है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थेरेपीज से होता है, दैट इज सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ट्यूमर cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patient are given substance called biological response modifiers such as alpha interferon. कुछ patients को alpha interferon भी दिया जाता है which activate their immune system. कैंसर पेशेंट्स के भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं, देन उस पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन भी दिया जाता है जो कि उनकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हेल्प करता है उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है। कैंसर भी हो गया। कैंसर को भी एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। कैंसर जो होता है वो मोस्ट डेडलिएस्ट डिजीज़ होता है, फेटल डिजीज़ होता है। इंडिया में 1 मिलियन केसेस हर साल पाए जाते हैं और हर साल बहुतों की डेथ भी हो जाती है उस डिजीज़ से। जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, बट जो कैंसरस सेल होते हैं वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ शो करते हैं, जो कि ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या होता है? ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब वो ट्यूमर 2 टाइप का होता है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो हर जगह नहीं फैलता है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है। और ये बेनाइन और मैलिग्नेंट में मोस्ट हार्मफुल या मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है। इस एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग? प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। कॉजेज ऑफ कैंसर पढ़ लिए थे। कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजेंस बोलते हैं हम लोग, ये सब पढ़े थे। नेक्स्ट क्या पढ़े थे? डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करें? बायोप्सी, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। रेडियोग्राफी से कर सकते हैं जिसमें आ जाता है एक्सरे, सिटी स्कैन एंड एमआरआई। ठीक है। एंटीबॉडीज़ भी होते हैं कुछ कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स के खिलाफ। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हमने पढ़ लिया। सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पेशेंट की इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाती है तो उन्हें क्या दिया जाता है? अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, जिससे कि उनकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो एंड देन वो कैंसरस सेल या कैंसरस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है। कैंसर एंड एड्स डन। थैंक यू। हमारा
3 पार्ट हो गया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ड्रग एंड एडोलेसेंस पढ़ लेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत छोटा है, 10-15 मिनट्स में कवर हो जाएगा। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंप्लीट। तो आप लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच।